फिर क्या होता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तिराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू हालेलुया। मेरे साथ रहता है। क्या कहता है? ये भी वचन बहुत बार हो चुका है। क्या कहा है? चाहे मैं मी घोर अंधकार मराठीत काय लिहिलं आहे? मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी अरिष्ठास भिणार नाही, Yes, amen. Hallelujah. कारण तू माझ्या बरोबर आहेस। Yes, amen. तो इधर हम क्या करेंगे? Stop. समझेंगे इसको। मृत्यू छायेच्या दरीतूनही जात असलो मतलब काय म्हणजे काय? मृत्यू छाया दिली, मृत्यू नाही दिली, मृत्यूच्या दरीतून नाही। कोणत्या दरीतून? मृत्यू छाया। छाया म्हणजे सावली। धन्यवाद देवाला, किती हुशार आहेत सगळे। सावली कशाची सावली? आपल्या मागे कोण लागलेलं असतंय? मरणाची सावली। काय असती? मरणाची सावली। आता आमचा विषय चालू ना घरी, काय घटना ऐकायला भेटतात, त्यांनी आत्महत्या केली, त्याने कुठून आत्महत्या केली, ती सावली चालू आहे माझं, मारायचं तुला, मर आणि मरतोय की तो हटकेस। आता आम्ही बातमी ऐकली, चांगले हसत खेळत असणारे आणि जस्ट 2 तासांनी माणसाने आज जाऊन फाशी घेतली। कुठून होते? मृत्यू छायाच्या दरीत होता तो। त्याला वाटतंय तो लय आनंदी आहे, नाही येशू आहे ना तर कधी पण अटॅक है। अगर यीशु मसीह नहीं है कभी भी अटैक। मृत्यु छाया, उसमें से तुम चल रहे हो, तुमको पता भी नहीं। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने वो देखा है, मैंने वो जिया है, और हम सब जीते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये है क्या, ये जिंदगी चल क्या रही है। शायद वो वही तो नहीं जो लिखा है बाइबल में, वो छाया, वो परछाई तो नहीं है मृत्यु की। कौन सी? मृत्यु की। अभी उसमें बहुत खास बात है, क्या लिखा है फिर से पढ़ेंगे, पढ़ो सोनी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तिराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। हाँ, एक मिनट, क्या लिखा है? मैं घोर अंधकार की तिराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। अब गौर से देखना इसमें क्या लिखा है। घोर अंधकार की गली से, या जो मृत्यु छाया उसमें से, उस अंधकार की गली से मैं क्या करो, दरी है, मतलब एक तरह का क्या है वो, डीप है, एकदम खाई है, बहुत डीप है। अब वो उसमें सिर्फ, जिसको पता है ये स्तोत्र जो है ये क्या है, पोएट्री है, दावीद ने लिखी हुई क्या है, पोएट्री। तो उसके पोएटिक भाषा में लिखा है। इसे हमारी जिंदगी में समझ, क्योंकि हम तो दरियों में जाते नहीं है, हमको तो नहीं मिली दरी, तो वो ऐसा नहीं है, क्या पता कौन सी दरी की बात कर, तो वो दरी की बात नहीं कर रहा, कौन सा बात कर रहा है, खाई। कौन सी खाई? जिसमें तुम डूबे हो। हालेलुया। सोचो तुम दिन भर किस काम में डूबे हो, सोचो, थोड़ा सा प्रेशर दो और रोज उस काम में डूबते हो। जितना प्रभु में जाना है उतना तुम तुम्हारी जिंदगी को क्या कर रहे हो, पाप से भरी लोगों के बीच में, विचारों के बीच में, आदतों के बीच में जी रहे हो। वो खाई है। अब वो खाई में अगर तुम्हारे साथ मसीह है तो वो क्या बोलता है कि मैं किसी से डरूंगा नहीं। समझ रहे? दाऊद अच्छा था ना, वो उस खाई में क्या कर रहा है, हम तो है ही खाई में, वो क्या कर रहा था उस खाई में। ये क्या बताता है हमें कि ये खाई सबके पास होती है, लेकिन तुम मसीह को कितना पकड़े हो वो इंपॉर्टेंट है, उस खाई में टिके रहने के लिए। क्या समझ रहे हो? ये मौत की जो खाई है, ये क्या है, अलग सोच, मतलब बुरी संगत, बुरे लोग, बुरी भाषा हमारी, हम में से हर एक चीज जो बुरी निकलती है वो क्या है, क्या है, वो खाई है। और उसमें तुम प्रभु के साथ हो क्या? क्या प्रभु तुम्हारे साथ है क्या?
और सबसे बड़ी बात वो क्या बोल रहा है, उसे गौर करना है। जो मैंने कहा आपको, क्या गौर करना है कि उस खाई में, उस संगत में, उस सोच में, उस सारी बुराई में वो रुका नहीं है। फिर से बोलो, मी अंधेरा काय लिहिले ते, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तिराई में होकर चलूं, होकर चलूं। क्या शब्द है? होकर चलूं। मतलब वो उस खाई में, उस दरी में रुका नहीं है। लोग रुके, लोगों को आदतें छूट नहीं रही, लोगों को दूसरे के बारे में बोलना छूट नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। उसको पकड़े, मतलब वो क्या है? रुके। दाऊद क्या कह रहा है? होकर नहीं। ये सारी चीजें जो हो रही है, ये क्या अटैक्स है? उसमें से मैं क्या कर रहा हूं? मैं पास हो रहा हूं उसमें से। याद रखो, ठीक से बोलो, मृत्यू छायेच्या दरी तू नाही मी जात असलो, मृत्यू छायेच्या दरी मी थांबलो असलो ना, मैं मारून टाकते। जात असलो तो तुम रुके हुए हो क्या? ध्यान दो, तुम रोज उठकर दिन भर का जो जीवन जी रहे हो, क्या तुम उस खाई में रुके हुए हो? ये चीज मुझसे नहीं होगी, वो चीज मुझसे नहीं होगी, मुझ में परिवर्तन नहीं हो रहा, मैं रुका हुआ, वो चीज मुझसे छूट नहीं रही है। हम रुके, वो मृत्यु का आत्मा हमें छोड़ नहीं रहा, क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं रहे। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। हमें क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, हमें वो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। उस जैसा यीशु मसीह कहते हैं कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, रुको मत तुम। तुम्हारे अंदर आदतें हैं, तुम्हारे अंदर बहुत बुरी बातें हैं, उसको छोड़कर क्या करो? चलो। तुम छोड़कर उधर ही रुके, तुम मौत का साया मंडरा रहा है। क्या है? मी मृत्यू छायेच्या दरीतूनही जात असलो तर मी अरिष्टच भिणार नाही। का नहीं भिना? क्यों नहीं डरूंगा मैं? जो मेरे ऑपोज में है, क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मैंने इन आदतों को पकड़ के नहीं रखा। और कोई आएगा उसको भी छोड़ दूंगा, पकड़ना ही नहीं है मुझे। बुरी संगत, बुरी बातें जो प्रभु के खिलाफ है, वो मुझे चलते जाना है, और मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो मेरे सामने कौन आएगा, मैं उससे डरूंगा नहीं। क्या समझ लो? फिर वो मेरा अपना हो या कोई गैर हो, मैं किसी से डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु के साथ चलूंगा। ये आदत ऐसी अटैक करेगी। सिगरेट है, दारू है, बोलते हैं ना व्यभिचार है, बहुत सी अटैक करेगी, लेकिन क्या है? मैं चलते रहूंगा, है ना? चलते चलते अगर कोई तुमको बुला, तुमको नहीं ध्यान देना, तुम चलते रहोगे ना, तब तुम क्या बोलोगे? मुझे फर्क नहीं करता, कोई भी बुलाए, मुझे नहीं जाने का, क्योंकि प्रभु मेरे साथ। कोई भी आवाज दे मुझे, और हमारे लाइफ टाइम हमें आवाज देने वाले है। तो ये एक क्षण की बात नहीं हो रही। कौन सी बात हो रही है? लाइफ टाइम की बात हो रही है। तुम ये नहीं बोल सकते मैं बहुत ऊपर आ गया, अभी कोई भी आवाज देगा तो मैं जाएगा, अब मैं बहुत पावरफुल बन गया। नहीं जाना है तुझे। क्यों जाना है तुझे? क्यों सुनना है उसका आवाज? वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी। वो मेरी आवाज सुनती है, दूसरों की आवाज नहीं सुनती, इसलिए वो चल रहा है। दाऊद बोलता है कि मैं जात असलो, मी त्याच्यातून जात असलो तर मी भिणार नाही। हमें क्या हुआ? उसमें जी रहे, उस खाई में। जिंदगी कम हो रही है, मरना जल्दी हो रहा है, आदतें छूट नहीं रही है, और इसलिए हमसे स्वर्ग दूर जा रहा है, क्योंकि हम पाप में ही मर रहे और पश्चाताप को वक्त है ही नहीं। क्योंकि उस खाई में क्या हुआ है? हम रुके हैं, ठहरे हैं। इसका सुन, उसका उधर से क्या, सब यही चल रहा है। खाई में क्या चल रहा है? आवाजें आ रही है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि वो तो साथ अभी है ही नहीं। वो क्या कहता है? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। तो ये वचन आज हमारे लिए है कि हम उसकी आवाज सुनना जरूरी है। ये सारी आवाजों को छोड़ के, संसार की सारी बातों को छोड़ के, प्रभु क्या कहता है? प्रभु बुला रहा है उसके मार्ग पर, उसकी राह पर। वो क्या करना चाहता है मेरे द्वारा, उसी पे ध्यान होना जरूरी है।
समझ रहे हो? ये बहुत गहराई की बात है। आगे क्या लिखा?